मुझ में ही उस ईश्वर का बल नहीं है पिताश्री। आप प्रहलाद जी बोले केवल मुझ में ही उस ईश्वर का बल नहीं है पिताश्री, आपको जिन ब्रह्मा जी ने से वरदान मिला है, मेरे प्रभु उन ब्रह्मा को भी बल देने वाले हैं। ब्रह्मा दयो ये न वशम प्रणीता, वो सबको बल देते हैं। एक बार देवताओं को अभिमान हो गया, हमने अपने अस्त्र बल से, शस्त्र बल से, बाहुबल से दैत्यों को हरा दिया। भगवान को लगा भी ये भी अहंकार से भरे जा रहे हैं, इनका भी इलाज करना चाहिए। तो भगवान विशाल यक्ष बन के भी रास्ते में प्रकट हो गए। देवता बोले पता लगाओ कौन है ये। तो अग्निदेव गए, आपका परिचय? बोले हम वैश्वानर हैं। क्या करते हो, कारोबार क्या है तुम्हारा? बोले सबको जलाने का काम करते हैं, हम चाहें तो सारे संसार को 1 मिनट में भस्म कर दें। अच्छा, भगवान ने एक सूखा तिनका घास का सामने रख दिया, जरा बताओ जला के कैसे जलाते हो। अग्नि को बड़ा क्रोध आया कि बताओ तिनके को जलाने के लिए कह रहे। पूरी शक्ति लगा दी महाराज, पर तिनके का जलना तो दूर, झुलसा भी नहीं। पूरी शक्ति लगा करके अग्निदेव का मुंह उतर गया। ये तो बहुत बेइज्जती की बात है भाई, तिनका नहीं जला पाए। लौट के आए, अपनी बात बताए। फिर पवन गए, पवन ने भी अपना परिचय प्रभाव के साथ दिया, हम प्रभंजन हैं। क्या करते हो? हम बोले हम सारी दुनिया को उड़ा सकते हैं। बोले इस तिनके को उड़ा के दिखाओ। अब पराक्रम दिखाया, उड़ना दूर रहा, हिला तक नहीं। तब अपनी औकात समझ में आई। भगवान ने बता दिया कि मेरी शक्ति से ही तुम शक्तिमान हो, अखिल शक्तिधर भगवान है। कोई विद्वान कहे कि हम बड़े भारी विद्वान, हम बहुत बड़े वक्ता, और भगवान चाहे तो एक तार ढीला करेंगे धीरे से, 1 मिनट में बड़बड़ाने लग जाओगे, दूसरे क्षण पागल खाने में पहुंच जाओगे। जो आरती पूजा करके दंडोत कर रहे हैं वही जंजीरों में बांध करके ले जाएंगे। कितनी देर लगी? मसकहीं करें विरंज प्रभु अजय मसकते हीन। इसलिए जो भी कुछ आपके अंदर गुण है, विशेषता है, वो सब परमात्मा की दी हुई प्रसादी है। उसका सही ढंग से सदुपयोग करो, उसका अहंकार कभी मत पालो, नहीं तो भगवान कब अपनी शक्ति तुमसे छीन लें पता नहीं चलेगा। आग को खिलौना बना दिया। पूज्य महाराज जी प्रतिपादन कर रहे थे ना, अग्नि में जो दाहकत्व है, शक्ति, दाहकता, यदि उस दाहकता को निकाल दिया जाए तो अग्नि क्या है? खिलौना है। सब परमात्मा की प्रदत्त शक्तियां हैं। प्रहलाद जी ने समझाया, परंतु क्रोध में भरे हिरण्यकश्यप को कहां समझ में आया।